हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि हम रूट को कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए, रूट सिद्ध करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक बार सीख जाते हैं रूट को सिद्ध करना, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2011, 2015 और 2016 में पूछा जा चुका है और साथ ही साथ ये बोर्ड मॉडल भी है। इसके आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 3+2√5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो हमें अपरिमेय कहा जा रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। जो भी कहा जाता है उसका आप उल्टा मानेंगे। यहाँ पे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। आइए पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने 3+2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। तो देखिए, यहाँ पे है 3+2√5, इसको हमने परिमेय माना है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है चैप्टर नंबर 1 में। तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं और वहां से समझ भी सकते हैं। जहां ये जो P और Q है, जहां P और Q सहअवाच्य संख्या है। अब सहअवाच्य संख्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको चैप्टर नंबर 1 वहां पे मिल जाएगा। वहां से आप जाकर सभी को समझ सकते हैं। ओके, सहअवाच्य संख्या है। देखिए, ये जो Q है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। अगर आप Q का मान जीरो रख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप Q का मान कभी भी जीरो नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको इसको उस साइड में भेज देना है। यहाँ पे 2√5 हमें दिया गया है और बराबर यहाँ पे P/Q। देखिए, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हिडन है। यहाँ पे हो जाएगा ये 2√5 और बराबर, देखिए Q और 1 का लघुत्तम Q हो जाएगा। ओके, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। P से 1 में गुणा होगा तो P, माइनस 3 से Q में गुणा होगा तो 3Q। ये में इतना प्राप्त हो गया। फिर आगे देखेंगे। देखिए, आपको रूट को अकेला छोड़ना है। ये जो √5 है इसको अकेला छोड़ना है, तो हम √5 को यहाँ पे अकेले रख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा P-3Q और बाई Q। देखिए, यहाँ पे ये गुणा के रूप में था, दो कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। यहाँ पे गुणा में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि यहाँ पे बराबर में है। बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल। मान लीजिए ये धनिक होगा तो ये भी धनिक होगा, तभी तो बराबर होगा ना। धनी और गरीब कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। इस बात को आप याद रखिए। तो हम कहेंगे ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, चूंकि देखिए P-3Q/2Q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये भी परिमेय हो जाएगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होंगी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, हमने इतना मान लिया। अब देखिए, ये है परिमेय और ये भी है परिमेय, लेकिन आप जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या होता है। ये बात तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। और यह विरोध हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे गलत मान लिया था, इसको परिमेय मान लिया था। लेकिन वास्तव में
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमने यहाँ पे परिमेय मान लिया था, गलत मान लिया था, इस कारण ये विरोध हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम इसी बात को यहाँ पे नोट करेंगे। जो भी मैंने अभी आपको बताया है उन सभी को हम यहाँ पे नोट करेंगे। हम यहाँ पे नोट करेंगे, लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। देखिए, हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, हमने इसको परिमेय मान लिया था, इसी कारण यह हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। तो हम इसी को नोट करेंगे यहाँ पे नीचे। आइए पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट कर लिया है, लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हमने 3+2√5 को परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए यह विरोध हमें प्राप्त हो रहा है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3+2√5 को परिमेय संख्या मान लिया है, इसलिए यह विरोध हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं? फाइनली हम निष्कर्ष निकालेंगे। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया और इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो जाता है। देखिए, इस मेथड को हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें गलत मानते हैं, उसके बाद अंत में जाकर हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर 3+2√5 को परिमेय मान लिया है, गलत मान लिया है और लास्ट में आकर हम कह देंगे कि 3+2√5 को हमने गलत मान लिया है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही कंटेंट डालते रहता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।